नमस्कार। आपको बता दें कि गली मोहल्ला क्रिकेट लीग ने आज द सत्कर्मिक मिशन के सहयोग से नई दिल्ली स्थित YMCA में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस लीग का उद्देश्य जमीनी स्तर की प्रतिभा को निखारना, युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर करना और खेलों के माध्यम से देश निर्माण की ओर अग्रसर करना है। GMCL की पहली चरण की योजना के अंतर्गत दिल्ली के 5 क्षेत्रों से 500 टीमें भाग लेंगी। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इस कार्यक्रम में GMCL के परिवर्तनकारी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया। गली मोहल्ला क्रिकेट लीग ग्लोबल मिडास कैपिटल द्वारा समर्थित एक 10 ओवर की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो दिल्ली के 5 जोनों में 500 टीमों को एकजुट करती है। प्राइड अकादमी के साथ मिलकर यह पहल प्रतिभा को तराशने, युवाओं को सशक्त करने और समावेशी स्थायी खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। Raise the curtain for our sports league, which is called Gully Mohalla Cricket League. So now I would like to introduce our core team. So we have Sardar Aman Bandwiji with us. He is the director of Global Midas Capital, and he's the advisor to our sports league. And we have Sardar Inderpreet Singh, who is spiritual head of Satkarmik Mission, and he's in alliance with our sports league, which is called Gully Mohalla Cricket League. And we have promoter and CEO of Gully Mohalla Cricket League, which is Mr. Raman Jeet Singh. And today we will be telling you about why we started this league. And okay, my name is Harmeet Singh, and I am the director of Gully Mohalla Cricket League and the director of our sports academy called Pride. And now we wanted them to channelize their energies into the sports so that we can have next Kapil, next Sachin, next Dhoni, next Kohli. So this is what our aim was. देश के अंदर अपनी हेल्थ केयर लंगर सेवा चलाई, साथ में एजुकेशन लंगर सेवा चलाई। तो जब हम समाज के लिए इतना काम कर रहे थे तो हमने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि चाहे हम दिल्ली में आनंद पर्वत चले जाएं, चाहे हम उत्तराखंड के अंदर चमोली चले जाएं, चाहे हम अगर जाते हैं बॉम्बे तो किसी चाल में चले जाएं, उधर हम कहीं पे भी जाते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि वहाँ पे बच्चों के पास खेलने का अवसर तो नहीं था, क्योंकि बड़े सारे ऐसे बच्चे थे जो बच्चे वहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर नहीं थे। तो हमने जैसे एक मैच देखा बालाचौर के अंदर, तो बालाचौर पंजाब में मैच हो रहा था, मैच खेलते हुए एक बच्चा आया, उसने बॉलिंग करी तो गिर गया। तो जब उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो ये पता चला कभी उसने मैट के ऊपर स्पेक्स पहन के बॉलिंग ही नहीं करी। तो जब ये देखा कि जो बच्चे ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बस उनके अंदर टैलेंट है और हर एक घर के अंदर बसते हैं, बट क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते एक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो किस तरीके से सबसे पहले उनको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाया जाए और उनको इस टैलेंट हंट से निकाला जाए। साथ ही साथ जब हमने ये अपना हेल्थ केयर लंगर सेवा चलाई, एजुकेशन लंगर सेवा चलाई, तब हमने ये भी देखा कि बड़ी सारी जगहों पे, चाहे दिल्ली भी है या पंजाब है, तो नशों का सेवन है, पलायन है, यूथ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि क्यों नहीं हम घर घर से कपिल देव, विराट कोहली, सचिन की तरह एक मुहिम चलाएं और बच्चों को बाहर निकालें। इसका आज हमारा फॉर्मल अनाउंसमेंट है। उसके साथ में 10 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होगी। पहले फेज के अंदर हम लोग 8 स्टेट्स कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हेडक्वार्टर दिल्ली, साथ में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और यूपी, इन स्टेट्स के अंदर भी साइमल्टेनियसली ये टूर्नामेंट चलाया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा कि हर एक स्टेट के अंदर तो करीबन 5000 लीग मैचेस एक ही स्टेट में होंगे। तो अगर मैं 500 टीम लेके चलता हूँ हर स्टेट की और 8 स्टेट लेके चलता हूँ तो 4000 टीमें हुई। तो 4000 टीमों के अगले 6 महीने के अंदर 40,000 मैचेस होंगे। आज तक इतना बड़ा कोई लीग का और पैन इंडिया लेवल पे कभी हुआ नहीं। और ये जो लीग चलेगी, इसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे, उनको निकलने के बाद फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, वो पहले 11 लाख का प्राइज मनी देगी, सेकेंड टीम को 5 लाख का प्राइज मनी देगी
और इन बच्चों को जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं और टूर्नामेंट में कुछ बने हैं, उन सबके 1 साल की पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का भी खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तो इससे रिलेटेड ये आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब हर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जिन जिन स्टेटों के अंदर हम ये लीग को उतारने जा रहे हैं, इसके अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहेगी और जर्नल लोगों से इंटरेक्शन के साथ ही टीम आती रहेगी। तो जिस तरीके से हर बंदा अपनी रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे को पढ़ाई देता है, इसी तरीके से अगर आज इसको ये मोमेंटम मिल जाता है और गली मोहल्ला क्रिकेट लीग घर घर तक बात पहुंच जाती है, तो हर घर में से एक बच्चा जो आज चाहे नहीं भी कमाता हो, उसके लिए कमाई का जरिया और करियर पाथ मिल जाएगा। 15 साल से लेकर 40 साल तक की एज ग्रुप के इसमें खेल सकते हैं लोग। और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर हम लोगों ने 5 जोन्स में डिवाइड करा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। हर जोन के अंदर पिन कोड से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा कहीं से कर पाएगा तो पिन कोड से रजिस्टर करेगा। तो जितने भी पिन कोड आएंगे हमारे नॉर्थ दिल्ली के अंदर, उससे सारे नॉर्थ के अंदर रजिस्टर करवाएंगे और साइमल्टेनियसली ये लीग चलेगी। तो अगस्त फर्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि इसको ग्राउंड के ऊपर उतार दें और 10 तारीख से हमारी इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। gmcricketleague.com ये हमारा URL है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन टाइम बाय टाइम आती रहेगी और इसी के अंदर ही आगे चलकर टीमों की रजिस्ट्रेशन हुई। मंडे टू संडे ये मैचेस चलेंगे। तो मंडे वीकडेज के अंदर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मैचेस होंगे और सैटरडे संडे में मैचेस होंगे। तो लगभग एक हफ्ते के अंदर 40 से 45 मैचेस ऑन ग्राउंड एक वेन्यू पे एक स्टेट में हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करते रहे नंबर ऑफ स्टेट से। साथ ही एक इसके अंदर कैटेगरी है मेल्स की और एक कैटेगरी हमने रखी है फीमेल्स की। तो दोनों जगहों पे ये टूर्नामेंट चलते जाएंगे। जैसे जैसे लीग मैचेस होते जाएंगे और जोन्स होते जाएंगे, फिर इनका ग्रैंड फिनाला होता जाएगा, जहाँ पर फिर इंटर स्टेट भी टूर्नामेंट्स होंगे। मेरा नाम अमन बांधवी, मैं ग्लोबल मिराज कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आई बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई इज अ फंड इन्वेस्टिंग इन अ गेम, अ क्रिकेट गेम। आजकल इट हैज अ वेरी डिफरेंट कॉनोटेशन। जब भी हम कहते हैं न्यू गेम इज कमिंग अप, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट सजेशन इज ऑल्सो देयर कि जो भी गेमिंग एप्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई पॉलिसी बनाई जाए। It was very difficult to convince the investors at a very earlier stage why are we investing in the cricket league. But the more we interacted with Inderji, Habib and Raman, we understood that they are not only creating a league, they are building a movement. The rich population dividend will now give us access to a talent जो अब तक was not fully nurtured or scouted. This is a movement for that. There are real games which are going to be played on the streets. They have recently started tying up with more than schools all over Delhi and NCR to utilize their fields post school hours. सोशल इम्पैक्ट का जो पैरामीटर्स हमने लगाया है, दैट इज अ पर्पस क्वेश्चन। हम एक पर्पस क्वेश्चन लगा रहे हैं कि सोशली रेलेवेंट जो हमारे मार्कर्स जैसे बॉर्डर एरियाज में थे, दैट इज हाउ मेनी यूथ हैव लेफ्ट ड्रग्स एंड गॉन टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस। How many youth were till yesterday not playing games and they have enrolled themselves in this Gully Mohalla cricket? Now the parameters that we have are not at the moment, as I said, money oriented, but socially oriented. We are using the markers that are available to us through our own networks as the NGO earlier, which have been provided by the Sarkar Mission and Global Mirage Foundation. The league will ensure that the attention span given to any clusters is round the clock and always buzzing with activity. To enable that, it requires infrastructure training thing and a community development also, which will run parallelly to the game. आप लोगों को विजिबल गेम होगा। जैसे मैं कह रहा था, मैं इसे क्यों गेम नहीं कहना चाहता, ऑडियंस के लिए वो विजिबिलिटी गेम की है, लेकिन पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो सोशल अपलिफ्टमेंट का इम्पैक्ट है। दैट इज व्हाट आवर एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।